ये है एकादशी के व्रत की महिमा। आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, वो हाथ उठाएं। वाह, कई सारे लोग हैं जो एकादशी का व्रत रहते हैं सज्जनों। आगे एकादशी आ रही है, रमा एकादशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की बड़ी महिमा है सज्जनों। भगवान युधिष्ठिर से कहते, हे युधिष्ठिर, जो जीव इस रमा एकादशी का व्रत रखता है उसके सारे पापों को मैं जला करके नष्ट कर देता हूं और उसे परम पवित्र बना देता हूं। जाने अनजाने में आपसे कोई अपराध बना हो ना, तो आगे रमा एकादशी आ रही है, 11 से। रमा एकादशी का सच्चे निष्ठा से व्रत रखिए आप। इस रमा एकादशी की महिमा ऐसी है कि जो भी रमा एकादशी का व्रत करे भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। कैसे रखना है व्रत? जाने अनजाने में अगर आपसे कोई अपराध बना हो और आप दुखी हैं कि हमसे पाप बना है, अपराध बना है, तो रमा एकादशी का व्रत रखिए। सुबह भगवान के चरणों में जाकर निवेदन करिए, प्रभु मेरे से अपराध बना है और मैं अपने जीवन के पापों को नष्ट करने के लिए इस एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरे इस व्रत को पूर्ण करिएगा और मेरे सारे पापों को जला करके नष्ट कर दीजिएगा। और फिर संकल्प लीजिएगा कि आज के बाद हम दोबारा ये पाप नहीं करेंगे। विश्वास मानिए, एकादशी की ऐसी महिमा है, जीव के सारे पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। एकादशी की महिमा है। क्या महिमा है? एकादशी समाख्याता महापाप हरो परा। चिंतामणि और कामधेनु के समान ही एकादशी होती है। चिंतामणि आप लोग जानते हैं? अरे हाँ या ना? एकादशी का व्रत चिंतामणि और कामधेनु के समान है। चिंतामणि का मतलब, चिंतामणि के सामने खड़े होकर आप जो भी मन में चिंतन करेंगे, चिंतामणि आपके उस चिंतन को पूर्ण कर देगी। ये महिमा है चिंतामणि की। और कामधेनु की तो महिमा आप जानते ही हैं। कामधेनु के सामने आप जो भी मन में कामना करेंगे, कामधेनु मैया आपकी उसी कामना को पूर्ण कर देंगी सज्जनों। जैसे चिंतामणि जीव के सारे चिंतन को पूर्ण करती है, जैसे कामधेनु गाय जीव के सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, भगवान कहते हैं स्वयं अपने मुख से, ऐसे ही एकादशी का व्रत जीव के सारे मनोकामना को पूर्ण करके उसे मेरे तक पहुंचाने में सक्षम है। जीव एकादशी का व्रत रखे, जो मन में कामना करे वो कामना उसका पूर्ण होगा। पर कामना भी धार्मिक होना चाहिए, हाँ, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। एकादशी का व्रत रख के एक कामना मत करना कि हमारे दुश्मन की टांग टूट जाए। हाँ, एकादशी का व्रत रख करके ये संकल्प मत लेना कि हमारे पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए। नहीं, एकादशी का संकल्प लेकर के ये मन में संकल्प लीजिएगा, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमें भगवान की कृपा मिल जाए, हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। एकादशी मैया आपका कल्याण करेंगी। और देखिए, जो एकादशी का व्रत करते हैं ना, मैं निवेदन करूं श्रद्धा पूर्वक करिएगा। क्योंकि अगर आपने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत नहीं किया तो फल पूरा नहीं मिलेगा, आधा ही मिलेगा। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं श्रद्धा पूर्वक रखिए, और दोनों ही पक्षों की एकादशी रखनी चाहिए। कई लोग होते कहते हैं हम उजाले की एकादशी रखते हैं, मतलब शुक्ल पक्ष की। नहीं, दोनों एकादशी की अपनी महिमा है सज्जनों। धेनु श्वेता यथा कृष्णा उभयो सदृशम पयः। गाय काली हो या सफ़ेद हो,
दूध में अंतर नहीं होता, ऐसे ही एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, दोनों के फल में अंतर नहीं पड़ता। दोनों एकादशी रखिए। कैसे रखना एकादशी आज मैं आपको बता रहा हूँ। सीधे बैठ जाओ जरा। जो एकादशी का व्रत रहते वो बड़े ध्यान से सुनिए। एकादशी हम रखते तो हैं पर नियम से नहीं रखते। नियम क्या है? द्वादशी के रात में जब आप भोजन कर ले तो बढ़िया से आप मुख साफ कर लीजिए। एकादशी को सुबह उठिए, स्नान करिए, भगवान के सामने जाइए, स्नान करके उनको पीले वस्त्र पहनाइए, हाथ में जल लेकर पुष्प लेकर संकल्प करिए कि ठाकुर जी हम आपकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत रख रहे हैं, हमारे इस व्रत को आप निर्विघ्न पूरा करिएगा। इस व्रत में कोई बाधा न हो, मैं दिन में कोई ऐसी बात न बोलूं कि किसी का हृदय दुख जाए, मैं किसी को अपशब्द न कहूं, ऐसा कह के संकल्प लीजिए और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह आप उठिए और जो पारण का समय है स्नान करके उसी समय में आप पारण करके एकादशी के फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत रखिए। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। कितने लोग एकादशी को भी चावल खाते हैं? वो हाथ उठाएं। नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन माताओं से निवेदन, घर में चावल मत बनाना। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ही हैं जो घर का ध्यान रखती हैं ज़्यादा। चावल मत बनाइए। एकादशी के दिन चावल में पाप का निवास होता है। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनना चाहिए। केवल जगन्नाथपुरी में चावल में दोष नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी को एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगता है, क्योंकि वहाँ कोई दोष नहीं है, वहाँ कोई पाप जा ही नहीं सकता। जगन्नाथ प्रभु की ऐसी महिमा है। पर अपने घर में आप एकादशी के दिन चावल मत बनाइए। एकादशी कब है? रमा एकादशी 16 अक्टूबर को ही आरंभ हो रही है, सुबह में 10:35 पर। और अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को दोपहर के 11:12 तक एकादशी रहने वाली है। हमारे यहाँ उदया तिथि से तिथियों का मान्य होता है। इस हिसाब से उदया तिथि में एकादशी 17 को पड़ रही है। तो जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनको 17 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत रखना है। और इसका पारण 18 अक्टूबर को सुबह के 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में आपको करना है। इस प्रकार से आप इस व्रत का पारण करें।